जब रिक्रूटमेंट एजेंसीज कोई भी रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर में शुरू करते हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन करवा रहा हो या वो रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड करा रहा हो, दोनों मामलों में रिक्रूटमेंट एजेंसीज को चाहिए कि आप जब रिक्रूटमेंट शुरू कर रहे हैं उससे पहले कम से कम आपके रिक्रूटमेंट रूल्स क्लियर होने चाहिए और उन रिक्रूटमेंट रूल्स में किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन या उन रिक्रूटमेंट रूल्स में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आपके रिक्रूटमेंट रूल्स में कमी होती है, आपके रिक्रूटमेंट रूल्स में कमजोरी होती है, उसका नतीजा यह निकलता है कि आप रिक्रूटमेंट मुकम्मल करते हैं और उस एक रिक्रूटमेंट के मुकम्मल होने के बाद उसी रिक्रूटमेंट को कंक्लूड करने में आपको सालों लग जाते हैं। और दूसरा, गलती सिस्टम करे और उसकी सजा स्टूडेंट्स भुगतें। आप एक एडवर्टाइजमेंट इशू करते हैं साल 2021 में अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस की, उस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट आप बच्चों को कहते हैं कि आप फॉर्म भरिए और आप कट ऑफ डेट रखते हैं 31 जनवरी 2021 और उसमें एक लाइन जोड़ देते हैं कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों का है वो इस कट ऑफ डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए। अब 31 जनवरी 2021 तो समझ में आ गया, इसका मतलब यह कि आपका इम्तिहान 2021 में हो जाना चाहिए था और 2021 के आखिर तक ये बच्चे अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस के तौर पर काम भी कर रहे होने चाहिए थे। 2022-23 का वक्त उसमें लगना ही नहीं चाहिए था। लेकिन 2021 में आपने रिक्रूटमेंट शुरू की, 2022 में आपने उसका इम्तिहान करवाया, वो इम्तिहान आपका स्क्रैप हुआ, उस इम्तिहान के स्क्रैप होने के बाद आपको दोबारा इम्तिहान कराना पड़ा, दोबारा इम्तिहान कराने के बाद फिर आपने 2023 के आखिर में रिजल्ट निकाला और अब जाकर 2024 में अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का रिजल्ट निकला है और अब ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और सिलेक्शन के बाद अब इन बच्चों की परेशानी यह बनी है कि जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो इनका डोमिसाइल का वो डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट इन्होंने वक्त के साथ जब इनको मौका मिला तब बनवाया, उस डॉक्यूमेंट को अब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और उसका कारण जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यह बताता है कि जी रूल्स में यह लिखा हुआ है कि आपको का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो 31 जनवरी 2021 से पहले का बना हुआ होना चाहिए था, यानी जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आखिरी डेट थी। अब यह बड़ा इंटरेस्टिंग है और डिलेमा भी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भारत सरकार ने और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तब लाया जब जम्मू कश्मीर में एक शोर हुआ कि जनाब जम्मू कश्मीर के बच्चों की नौकरियों का तहफ्फुज करना है, अदरवाइज डोमिसाइल सर्टिफिकेट जम्मू कश्मीर में होगा, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्रालय का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम यह था कि जैसा पूरे देश भर में है वैसा ही कानून जम्मू कश्मीर में भी होगा कि देश के किसी भी भाग से कोई भी आदमी अगर जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमत करने के लिए आना चाहेगा तो आ सकता है। और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर का भी कोई भी बाशिंदा किसी भी देश के दूसरे राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में नौकरी करने के लिए जाना चाहता है तो जा सकता है। यानी ओरिजिनल फ्रेम ऑफ वर्क में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं था। पॉलिटिकल हल्ला बुल्ला हुआ, उसके बाद आया डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जब आपने कट ऑफ डेट रखा तो फिर आपका इम्तिहान 2021 में मुकम्मल होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। 2022 में होना चाहिए था, नहीं हुआ। 2023 में होना चाहिए था, नहीं हुआ। अब 2024 में जब आपका रिजल्ट निकला है और बच्चे अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं तो यह जो कानूनी एक शिक है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट 31 जनवरी 2021 से पहले का इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो हमारे एप्लीकेशन फॉर्म लेने की आखिरी डेट थी। अब यह बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप जिस वक्त बच्चों को फॉर्म भरने के लिए कहते हैं आपको उस वक्त डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप हर बच्चे को मौका दे रहे हैं कि आइए जनाब आप हमारे इम्तिहान में पार्टिसिपेट कीजिए। इम्तिहान में पार्टिसिपेट करने के बाद जब रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद जब आप उनको कहेंगे कि जनाब ये आपका रिकमेंडेशन लेटर है जिसकी बुनियाद पर अब आपको सरकारी मुलाजमत मिलेगी, रिकमेंडेशन लेटर जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से जाएगा, उसके बाद ये डिपार्टमेंट का काम है देखना कि क्या इस बच्चे के पास डोमिसाइल है या नहीं है। अब मान लीजिए उसके पास डोमिसाइल नहीं है और वो जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल नहीं है तो डिपार्टमेंट उस आपकी रिकमेंडेशन को रिजेक्ट करके आपको भेज देगा कि जनाब ये आपने हमें सिलेक्ट करके भेजा था, आपका तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब हमारे पास आया हमने देखा इसके पास डोमिसाइल का डॉक्यूमेंट नहीं था, हमने वापस भेज दिया। लेकिन अब जो बच्चे तो डोमिसाइल जम्मू कश्मीर के हैं, जो पीआरसी होल्डर्स हैं, जो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जिन बच्चों के पास है, उन बच्चों को अब बिल्कुल आखिरी मौके पर इस परेशानी में डाल देना कि जीएडी ने जो कानून बनाया, जिस कानून में उन्होंने ये लिखा कि जनाब जो
एप्लीकेशन फॉर्म भरने का आखिरी दिन होगा, उससे पहले आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है, इसकी कोई तुक नहीं बनती। यह बिल्कुल समझ से परे है। होना तो कानून में यह चाहिए था कि भाई आप डोमिसाइल हैं, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका कोई कट ऑफ डेट नहीं होना चाहिए था। आप कौन डोमिसाइल होगा जम्मू कश्मीर का, उसका कट ऑफ डेट केंद्रीय गृह मंत्रालय तय करेगा। लेकिन आपने सिर्फ यह देखना है कि जो बच्चा इम्तिहान दे रहा है और इम्तिहान के बाद जो सिलेक्ट हो रहा है वो जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है कि नहीं है, क्योंकि डोमिसाइल का कानून जरूरी है नॉन गेजेटेड की नौकरी पाने के लिए। यह आपने कानून बनाया। और दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें यह भी है, वो इंटरेस्टिंग पार्ट इसका यह है कि इसमें आपने जिन नोटिफिकेशंस का हवाला दिया है वो दोनों नोटिफिकेशन, एक होम मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन है कि डोमिसाइल होगा जम्मू कश्मीर में, फिर जीएडी की एक नोटिफिकेशन है कि डोमिसाइल के लिए आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। उसके बाद जेकेएसएसबी का जो एक ही इशू है वो ये है कि कैंडिडेट के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। अब ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। हालांकि इसमें जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ऑलरेडी जीएडी को कहा है कि जनाब ये जो हमें मुश्किल आ रही है, क्योंकि कानून में ये लाइन लिखी है आपने, तो इसकी वजह से कोई परेशानी ना आए। बट मुझे यह लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो जिम्मेदार है वो भी अपने ही एडवर्टीजमेंट को ध्यान से पढ़े, तो उनको यह पता चलेगा कि आपने स्टूडेंट्स को जरूर यह कहा है कि जी आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर्म की लास्ट डेट से होने से पहले होना चाहिए। पर आपको नहीं लगता कि यह कहकर आपने बहुत बड़ी तादाद में बच्चों को रोक दिया कि भाई बाकी काम बाद में करना, पहले डोमिसाइल बनवा लो। जबकि ऐसा डोमिसाइल की जरूरत जिस वक्त उन्हें नौकरी लेनी है उस वक्त पड़ेगी, जब आप अभी नौकरी दे ही नहीं रहे हैं। अभी तो सिर्फ आप इम्तिहान ले रहे हैं, और आप दे रहे हैं इस इम्तिहान में कौन लोग कामयाब होते हैं। कामयाब होने के बाद उनकी एलिजिबिलिटी चेक करना, कामयाब होने के बाद उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, ये तो सेकेंडरी स्टेज होना चाहिए था। या तो प्राइमरी में ही अब सब कुछ कर लें, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर लें, आप प्राइमरी में डोमिसाइल भी चेक कर लें। अगर आपने ये किया होता तो 31 तारीख से पहले ये सारे बच्चे अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन आपको सबमिट कर देते। आपने वो नहीं किया। आपने कहा जी 31 तारीख आखिरी डेट है, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, जब हम मांगेंगे तब। तो एक तो इसमें यह कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को भी इन चीजों में वक्त नहीं लगाना चाहिए। ये बच्चे बहुत सारी मेहनत करके अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का इन बच्चों ने इम्तिहान क्वालिफाई किया है। हालांकि ये कोई बड़ी नौकरी नहीं है, कोई सिविल सर्विस का इम्तिहान नहीं क्वालिफाई किया है बच्चों ने। लेकिन जो हालात हमारे हैं, जिन हालात में लिमिटेड सीट सब जगह पर है, सिविल सर्विसेज में भी कोई लाख लोग नहीं सिलेक्ट हो सकते। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन निकालता है 200 पोस्टें निकलती हैं। सरकारी मुलाजमत के नाम पर है ही कुछ नहीं हमारे पास। प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाने की अनथक कोशिश जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनकी टीम कर रहे हैं, पर वो उस पैमाने पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं आ रही है जिस पैमाने पर अब लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्राइवेट सेक्टर आपका कमजोर है, गवर्नमेंट सेक्टर में आपके पास नौकरी बड़ी महदूद, बड़ी लिमिटेड है, और इस महदूद और इस लिमिटेड नौकरी में भी जब बच्चे क्वालिफाई करते हैं, इम्तिहान में कामयाब होते हैं, उसके बाद आकर उनको पता चलता है कि जनाब हमारी डोमिसाइल 31 जनवरी से पहले की नहीं बनी हुई है, इसलिए हमको नौकरी तब तक नहीं मिलेगी जब तक इस पर क्लैरिटी कोई जीएडी की तरफ से नहीं आए। अब ये देखिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है। मामूली सी बात है, एक लाइन लिखकर मामूली छोटा सा कोरिजेंडम निकालना है, जिसमें आपने ये कहना है कि जो कट ऑफ डेट है, उस कट ऑफ डेट के बाद का भी अगर किसी का डोमिसाइल है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कट ऑफ डेट सिर्फ फॉर्म भरने के लिए है, डोमिसाइल का कोई कट ऑफ डेट नहीं। और जरूरी थोड़ी है, कई जगहों पर तहसीलदार नहीं थे, कई जगहों पर बच्चे डोमिसाइल बनवाने के लिए गए, वक्त नहीं मिला, कई जगहों पर कोविड की परेशानी थी, कई जगहों पर कुछ और। आप वो वक्त याद कीजिए ना, 31 जनवरी 2021 से पहले का दौर और पहले का टाइम आप याद कीजिए कि किन हालात से हम गुजर रहे थे। मार्च 2020 में कोविड आया, और ये कोविड की रिस्ट्रिक्शंस और कोविड की परेशानियों वाला दौर था। तो कम से कम और ये तमाम जितने भी लोग जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से जुड़े हुए हैं, जीएडी में हैं, आपके भी अपने बच्चे हैं, आपने भी अपने बच्चों के एडमिशन के लिए, बाकी तमाम चीजों के लिए इसी दौर में कितनी परेशानियां झेली हैं। तो इन बच्चों को बिल्कुल इस आखिरी मौके पर, जब ये सिलेक्ट हो चुके हैं, मेरिटोरियस हैं, इनका लिस्ट में नाम है, सब कुछ है, अब इसलिए ये और इनके परिवार के लोग परेशान हैं क्योंकि जनाब उधर वो डोमिसाइल का मसला आ गया हुआ। और ऐसा ही हुआ प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर के मामले में। उसके बाद बच्चों को रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ती है जीएडी में। और मैं बार बार ये कह रहा हूं, आज फिर इसको मैं रिट्रेट और रिपीट करता हूं कि सिविल सचिवालय स्टूडेंट्स के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आपको
एस्पिरेंट और स्टूडेंट कागज लेकर और रिप्रेजेंटेशन लेकर जीएडी के दरवाजे के बाहर खड़े मिलते हैं, तो आपको समझ में आता है कि अभी भी जम्मू कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है इतना एफिशिएंट नहीं हुआ है कि बच्चों को जरूरत ही ना पड़े जीएडी आने की। जो ही कहीं ट्विटर पे, कहीं सोशल मीडिया पे कोई शोर आए तो फौरन टीम एक बैठी हो जम्मू कश्मीर सरकार की, जो शोर को सुने और सुनने के बाद फौरन रिपोर्ट मांगे कि भाई ये क्या मामला है। बच्चे अगर कोई शोर कर रहे हैं, कोई ट्विटर के ऊपर आ रहा है, कोई सोशल मीडिया के ऊपर हंगामा कर रहे हैं, जरा 2 मिनट हम देखें तो सही। और जो ही पता चले कि इसमें कोई लेक्यूना है, फौरन उसको एड्रेस किया जाए। क्योंकि सरकार अगर नौकरियां आप कॉम्पिटेंस और काबिलियत की बुनियाद पर दे रहे हैं अब, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके कानूनों में इस तरह के झोल ना हो, जिन झोलों की वजह से जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का भी काम रुकता है और जिन झोलों की वजह से ये बच्चे भी जबरदस्त परेशानी का शिकार होते हैं। और आज भी ये बच्चे दाएं बाएं फोन लगा रहे हैं और इन लोगों ने फॉरेन रिप्रेजेंटेशन जीएडी में जाकर दी है। क्या आप सरकार को नहीं लगता कि आपका प्रायोरिटी नंबर 1 डेवलपमेंट के ऊपर भी सरकारी मुलाजमतें इन बच्चों के लिए होना चाहिए, क्योंकि यही है जो आपके सिस्टम को चलाने वाले हैं। एक छोटा सा सेल क्यों नहीं बनाते आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, जिस सेल का नाम ही हो कि वो सेल एस्पिरेंट्स के दिक्कतों और परेशानियों से डील करने का काम करे। किसी एक अंडर सेक्रेटरी, एक नए केएस ऑफिसर को इसी काम पर लगाएं कि भाई अगर कोई रिप्रेजेंटेशन तुम्हारे पास आती है, फौरन उसको देखो, कानून चेक करो, आप किताब चेक करो और फिर देखो कि हम सही कह रहे हैं या स्टूडेंट सही कह रहे हैं। इस मामले में स्टूडेंट्स बिल्कुल जस्टिफाइड हैं। ये डोमिसाइल को लेकर जो एक शिक आपने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो नोटिफिकेशन में या जो उनकी एडवर्टीजमेंट में आई है, इसको लेकर जीएडी को फौरन एक कॉरिजेंडम इशू करना चाहिए, ताकि जो बच्चे डोमिसाइल जिन लोगों ने 31 जनवरी 2021 के बाद भी बनवाया है और अब अपना डोमिसाइल लेकर जो नौकरी मांगने सरकार, जिनको नौकरी मिली है और वो अपनी नौकरी लेने जा रहे हैं, सरकार उनकी मददगार बने। उम्मीद और तवक्का ये कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में जितने भी लोग हैं वो इस बात को समझेंगे और मुझे लगता है समझते भी हैं कि इस तरह के लेक्यूनाज रूल्स में कतन नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के लेक्यूना जो हैं ये आपकी उस कामयाबी की खुशी को ना बहुत खराब कर देते हैं। तो देखना अब ये होगा कि सरकार कब तक इस मामले का संज्ञान लेकर इसका निपटारा करती है।